हेलो, वेलकम टू सना नर्सिंग एकेडमिक। तो आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 8th यूनिट के 3rd पार्ट के बारे में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक इसेंशियल पार्ट होता है हेल्थ केयर सर्विसेज का, जो डील करता है सेफ हैंडलिंग के साथ, सेग्रीगेशन में, ट्रीटमेंट में और डिस्पोजल में वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान या इम्यूनाइजेशन के दौरान या कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है तो उसके टाइम पे जो वेस्ट जनरेट होता है उसको सेग्रीगेट करता है और ट्रीट करता है। हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में एवरीडे बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट की हम बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी या 2 पार्ट्स, हैज़ार्डस वेस्ट, नॉन हैज़ार्डस वेस्ट। हैज़ार्डस वेस्ट में आता है 6 टाइप और नॉन हैज़ार्डस वेस्ट में भी 6 टाइप आते हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, शार्प वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये इन्वॉल्व होता है हमारे हैज़ार्डस वेस्ट में। नॉन हैज़ार्डस में डोमेस्टिक, ऑफिस, पैकेजिंग वगैरह। अब हैज़ार्डस वेस्ट क्या है, इसको हम सही से पढ़ते हैं कि हैज़ार्डस वेस्ट इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट। इसमें क्या चांस होता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन, इंजरी और हार्म होता है एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा चांस होता है हैज़ार्डस वेस्ट बिकॉज इट इज़ अ इन्फेक्शियस वेस्ट। ये कंटेन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनका मल्टीप्लिकेशन करता है और टॉक्सिक केमिकल्स और हार्मफुल सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट, फर्स्ट है हमारा इन्फेक्शियस वेस्ट। इसका मीनिंग होता है जो मतलब इसमें जो इन्वॉल्व होता है वेस्ट वो होता है हमारा डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो जर्म्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्लड, पस, बॉडी फ्लूइड्स, और हम जो ड्रेसिंग यूज़ करते हैं वो भी इसी में जाती है, और जो ब्लड से कॉटन स्वैप होता है वो भी इसी में इन्वॉल्व होता है। और इसमें क्या चांस होते हैं सबसे ज़्यादा कि ये स्प्रेड करता है इन्फेक्शन को। सेकेंड है पैथोलॉजिकल वेस्ट। इसका मतलब है वेस्ट जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स से आ रहा हो, जैसे टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन्स हो गए और प्लेसेंटा हो गया, ये सब पैथोलॉजिकल वेस्ट है। इसमें ज़्यादा चांस होते हैं हाईली इन्फेक्शन के। थर्ड है हमारा शार्प वेस्ट। ये ऐसे आइटम्स इन्वॉल्व करता है जो कट कर सकते हैं या पंचर कर सकते हैं स्किन को, जैसे निडल्स हो गया, सिरिंजेस हो गई या ब्लेड्स हो गए, स्कल्प्स हो गए। तो इसमें क्या रिस्क हो सकता है, इंजरी होने का। फोर्थ है हमारा फार्माक्यूटिकल वेस्ट। इसका मतलब है इसमें जो वेस्ट कंटेन होता है वो मेडिसिन्स होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक्सपायर मेडिसिन हो गई तो इसमें इन्वॉल्व होंगी, वैक्सीन या वायल्स हो गए तो इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसमें क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं। फिफ्थ केमिकल वेस्ट, इसमें कंटेन होता है केमिकल्स। जितने भी केमिकल्स होंगे वेस्ट वो इसी में इन्वॉल्व होंगे, जैसे डिसइंफेक्टेंट, लेबोरेटरी केमिकल्स, ये सब। इसमें क्या ज़्यादा चांस है, बर्न होने के और पॉइजनिंग होने के। दिस वन लास्ट इज़ अ हैज़ार्डियस वेस्ट पार्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसमें इसका मतलब है जो इसमें जो कंटेन होता है वेस्ट वो होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। एग्जाम्पल में जैसे रेडियो थेरेपी वेस्ट होता है वो सब इसी में इन्वॉल्व होगा। डायग्नोस्टिक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, वो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट में इन्वॉल्व होगा। इसमें क्या रिस्क हो सकता है सबसे ज़्यादा, रेडिएशन एक्सपोजर। जब ड्यूरिंग द एक्सरे हम करते हैं जो भी रेडियो से रिलेटेड हम वो इसी में जाएगा। नॉन हैज़ार्डस वेस्ट, दिस वन इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट। ये कॉज नहीं करता इन्फेक्शन, ना ही इंजरी होती है इसकी वजह से, ना ही हमारा एनवायरमेंटल हार्म होता है थ्रू नॉन हैज़ार्डस वेस्ट। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जनरल वेस्ट के नाम से। दिस सेकेंड नेम इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए जनरल वेस्ट के नाम से भी हम नॉन हैज़ार्डस वेस्ट को जानते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन हैज़ार्डस वेस्ट की हम बात करें तो फर्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट। जो भी सिमिलर या हाउस होल्ड वेस्ट होता है, घर का कूड़ा कचरा होता है, वो सब डोमेस्टिक वेस्ट में आता है। एग्जाम्पल में जैसे फूड वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स पील्स हो गए या लेफ्ट ओवर मील्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, डोमेस्टिक वेस्ट में। ऑफिस वेस्ट में क्या आता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ होता है हमारा वो आता है ऑफिस वेस्ट में, जैसे पेपर, फाइल्स, न्यूज़पेपर या स्टेशनरी, सब इसमें आएंगे। पैकेजिंग वेस्ट में ये इसका मतलब है जो भी हम मटेरियल पैकिंग करने में यूज़ करते हैं वो इसमें आता है, जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स, रैपर्स, प्लास्टिक कवर्स, सब आएंगे पैकेजिंग वेस्ट में। नॉन कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट में आता है क्लीन प्लास्टिक आइटम्स जो एक्सपोज नहीं करते इन्फेक्शन को, जैसे कि बोटल्स, कंटेनर्स, ये सब
जो कंटामिनेटेड नहीं होते हैं, तो ये नॉन कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट में इन्वॉल्व होंगे। फिफ्थ हमारा नॉन कंटामिनेटेड लाइनन वेस्ट। इसमें जो भी क्लीन क्लॉथ्स मटेरियल होते हैं वो आते हैं, जो मतलब इन्फेक्शन को कॉज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बेडशीट, टॉवल्स, जो हम मतलब यूज़ ही नहीं करते हैं ये, और जो क्लीन होते हैं वो सब इसमें आएंगे। गार्डन वेस्ट में हमारा जो हॉस्पिटल के सराउंडिंग में ट्रीज़ खड़े रहते हैं, ग्रास होती है, अगर वो ख़राब हो जाती है तो हम गार्डन वेस्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में लीव्स वगैरह। अब बात करते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन से ही आप समझें, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, मतलब वेस्ट को अलग करना। अब मैंने इतने सारे टाइप्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, हैज़ार्डियस वेस्ट में इतने सारे सब टाइप्स थे, नॉन हैज़ार्डियस वेस्ट में, तो सबको हम क्या एक साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उन सबको हमें सेपरेट करना होता है। तो ये वेस्ट सेग्रीगेशन में यही होता है कि सेपरेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को एट द पॉइंट ऑफ द जनरेशन, जब वो जनरेट होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बायोमेडिकल वेस्ट का। कलर कोडिंग सिस्टम हम इसमें यूज़ करते हैं। फर्स्ट येलो कैटेगरी, इसमें इन्फेक्शन एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल में जैसे ह्यूमन टिश्यू हो गया, हमारा ऑर्गन्स हो गए या बॉडी पार्ट्स हो गया, या प्लेसेंटा, सॉइल ड्रेसिंग, बैंडेज, कॉटन, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, सब किसमें येलो कैटेगरी के बॉक्स में जाते हैं। इमेज में शो हो रहा है। डिस्पोजेबल मेथड कैसे यूज़ करते हैं हम इसमें, इंसिरेशन या डीब्यूरियल। इसमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। सेकंड हमारा रेड कैटेगरी आता है कलर कोडिंग सिस्टम में। इसमें कंटामिनेटेड रिसाइकलेबल वेस्ट यूज़ करते हैं हम, जैसे हमारा आईवी ट्यूब्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स जो होती हैं, कैथेटर्स होते हैं, सिरिंज होती हैं, जो मतलब निडल्स के विदाउट, मतलब शार्प यूज़ नहीं करना है इसमें हमें। ये ग्लव्स हो गए, प्लास्टिक आइटम्स हो गए जो भी, तो वो हम रेड कैटेगरी में जाते हैं। इसका डिस्पोजल कैसे होता है, ऑटोक्लेविंग करके या श्रेडिंग या रिसाइकलिंग कर कर। ये रिसाइकिल आफ्टर ट्रीटमेंट होता है। थर्ड हमारा वाइट या ट्रांसल्यूसेंट कैटेगरी आता है। इसमें शार्प वेस्ट, जितने भी शार्प वेस्ट होते हैं वो सब हमारा वाइट बॉक्स में जाते हैं, जैसे निडल्स, सिरिंज, मतलब अगर सिरिंज निडल के साथ है, जैसे इंसुलिन सिरिंज आती है, हैपेरिन सिरिंज आती है, वो सब इसमें यूज़ करते हैं। ब्लेड्स, इसका जो कट कर हमारी स्किन को पंचर कर देते हैं, वो इसमें जाते हैं। इसमें पंचर प्रूफ कंटेनर यूज़ करते हैं डिस्पोजल के लिए, और श्रेडिंग, ये बहुत डेंजरस होता है, इंजरी होने के चांस होते हैं इसमें। फोर्थ हमारा ब्लू कैटेगरी, ये ग्लास वेयर एंड मेटलिक आइटम यूज़ करते हैं इसमें हम, जैसे बाइल हो गया, हमारा एम्प्यूल हो गया, ये सब एग्जाम्पल है ब्लू कैटेगरी का। मेडिसिन वाइल्स, एम्प्यूल्स, ये सब इसमें जाते हैं ब्लू बॉक्स में। इसका डिस्पोजल कैसे करते हैं हम, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्शन एंड रिसाइकलिंग मेथड। ये हम ब्लू बॉक्स या ब्लू कैटेगरी बॉक्स का यूज़ करते हैं। बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं हमारे कलर कोडिंग के। तो सेग्रीगेशन के मस्ट बी एट सोर्स, मतलब होना चाहिए, डन होना चाहिए एट सोर्स की तरह, और हमें मिक्स नहीं करना चाहिए डिफरेंट टाइप्स को वेस्ट को, जिससे मतलब इससे ज़्यादा चांस होंगे इंजरी होने के अगर हम सबको मिला देंगे। यूज़ प्रॉपर लेबल कंटेनर, मतलब लेबलिंग करनी है कंटेनर्स की, और हॉस्पिटल गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवांटेज क्या है कलर कोडिंग की, इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है वेस्ट। हैज़ार्ड्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, हैज़ार्ड्स क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब कभी भी प्रॉपरली हैंडल नहीं होता है और ना ही डिस्पोज्ड होता है, तो इसको मतलब हम पोज कर सकते हैं सीरियस रिस्क में ह्यूमन हेल्थ की और एनवायरनमेंट की। ये कंटेन करता है इन्फेक्शियस मटेरियल्स को, मतलब इसके अंदर क्या इन्फेक्शन मटेरियल्स आते हैं, जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स, हार्मफुल केमिकल्स, देन लीड टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, ठीक है। जैसे मैंने आपको टाइप डिस्कस किए थे, वैसे ही एक ये हैज़ार्डियस बायोमेडिकल वेस्ट है। इसमें जैसे हेल्थ हैज़ार्ड्स में क्या आते हैं, स्प्रेड होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज़, क्या क्या, HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस B एंड C, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं और एलर्जीज़ हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, फूड कंटामिनेशन हो सकता है। सेकंड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स है, इसमें निडल स्टिक इंजरी हो सकता है, बहुत मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल हैज़ार्ड्स का ये पॉइंट्स है। एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स में क्या, एयर पॉल्यूशन हो सकता है थ्रू द बर्निंग या इंसिनरेशन, अगर हम डिस्पोजल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो।
सेग्रीगेशन का, वाटर कंटामिनेशन हो सकता है और सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। पब्लिक हैजार्ड्स में क्या होगा, इसमें रिस्क से होता है जनरल पब्लिक फ्रॉम इनप्रॉपर डिस्पोजल, रीयूज़ होता है कंटामिनेटेड आइटम्स एंड स्प्रेड होता है डिजीज़ कम्युनिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा चांस होंगे पब्लिक हैजार्ड्स में डिजीज़ कम्युनिटी में स्प्रेड होने के। केमिकल एंड टॉक्सिक हैजार्ड्स क्या है, इसमें एक्सपोज होता है हार्मफुल केमिकल्स और पॉइजनिंग एंड बर्न्स होने के चांस होते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स आ सकते हैं केमिकल एंड टॉक्सिक हैजार्ड्स में। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट है मेंटेन होता है हॉस्पिटल हाइजीन। अगर वेस्ट हमारा सेग्रीगेट रहेगा प्रॉपरली तो हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल मेंटेन और हाइजीनेटिक रहेगा। इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा एक से दूसरे में जाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।